हेलो बच्चों, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो स्टूडेंट, आज मैं इंग्लिश ग्रामर से बेटा नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, जो हमारे ग्रामर के बेटा टेंस हैं। मैं आज टेंस शुरू करने जा रहा हूँ बेटा। और टेंस में बेटा मैं ये सारी चीज़ें लिखवाऊंगा बेटा, कितने प्रकार के टेंस होते हैं और टेंस किसे कहते हैं, कितनी इसकी शाखाएँ होती हैं, ये सारी चीज़ें बेटा मैं आपको यहाँ लिखवाऊँगा। और लिखवाऊँगा बहुत चीज़ें बेटा आपको मिल जाएंगी मेरी वीडियो शुरू उससे पहले बेटा, नोट्स के रूप में। और बाकी बेटा यहाँ पे मैं यहाँ से इसको मैं शुरू कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेटा। ये मैंने पहला टेंस लिया है, इसमें 12 टेंस होते हैं उनमें से बेटा इंग्लिश ग्रामर का। तो बेटा इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको और बता दूँ बेटा कि मेरी आपसे एक विनती है बेटा कि सभी मेरी वीडियोज़ को देखें बेटा। ग्रामर की मैं टेंस की बना रहा हूँ, पूरे टेंस कराऊँगा आपको बेटा, पूरे टेंस करा रहा हूँ। और मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% मैं आपको टेंस सिखा के रहूँगा बेटा। ऐसे टेंस आपने शायद डिटेल में कभी नहीं पढ़े होंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा आपसे कि आप सही तरह से मेरी सारी वीडियो को देखें बेटा, और ध्यानपूर्वक देखें बेटा, और पूरी वीडियो देखा करें ताकि बेटा सारा कंटेंट आपको पूरी तरह से मिले। ठीक है बेटा। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, और मेरी गारंटी बेटा इस प्रकार आपने पहले कभी टेंस नहीं पढ़े होंगे। मैं पूरी डिटेल में टेंस पढ़ाऊँगा और आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। आज के बाद जो टेंस होंगे ग्रामर के किसी भी चैप्टर के बारे में, सारे ग्रामर के जितने टेंस हैं, मोडल से जो भी चैप्टर है बेटा, यहाँ को इन सभी को मैं बहुत ही अच्छी तरह से कराऊँगा। ठीक है बेटा। तो आज मैं टेंस शुरू करने जा रहा हूँ बेटा। ये मेरा पहला टेंस है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा। तो इसकी चलो हम पहचान पढ़ते हैं बेटा। पहले क्या होती है पहचान? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा। कुछ ऐसे टेंस और भी होते हैं जिनमें बेटा ता है, ती की पहचान आ जाती है, लेकिन ये बेटा हमारे एक्शन टेंस होते हैं, इनमें क्रिया कोई एक्शन कर रही होती है। ठीक है बेटा। तो ये बेटा पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ठीक है बेटा। अब बेटा पहचान के साथ में हमें सहायक्रिया की जरूरत पड़ती है, यानी सहायता करने वाले को इन्हें बनाने बेटा, हमारे वाक्यों को बनाने में कुछ सहायता करने वाली क्रिया होती है बेटा, सहायक्रिया। इसको बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। शॉर्ट में बेटा इसका मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसका पूरा नाम है बेटा हेल्पिंग वर्ब। इसमें से बेटा मैंने एच ले लिया शॉर्ट में, इसमें से बी ले लिया, दोनों को मिलाकर बेटा हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब होता है बेटा सहायक क्रिया। ठीक है। तो चलो देखो इसको समझते हैं बेटा। इस टेंस के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बेटा। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में ऐसे इसे लगाते हैं। कर्ता अगर एक वचन हुआ तो मुख्य क्रिया में क्या लगाएं बेटा? एस या एस। और कैसे लगाएंगे बेटा इसका मैं रूल भी तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। तो चलो एस इसका प्रयोग किया जाता है और बहुवचन कर्ता में कुछ नहीं लगाते हैं। देखो बेटा ये साधारण वाक्य के बारे में यहाँ से लेकर ये डिटेल यहाँ तक है बेटा, इसको ध्यान से समझ लो कि इस बात मतलब इस टेंस में साधारण वाक्य में बेटा सहायक क्रिया प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है बेटा। जो एक वचन करता होता है इसमें हम एस एस का प्रयोग करते हैं, वो भी मुख्य क्रिया में जोड़ते हैं एस एस को। ठीक है बेटा। और किस प्रकार जोड़ेंगे वो तो एग्जाम्पल में आप समझ पाएंगे। ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पे नीचे इस टेंस के साधारण वाक्यों को छोड़कर, यानी जो हमारा शुरू का साधारण वाक्य होगा उसको छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ डज। जो मेरा कर्ता अभी साधारण वाक्य में तो बेटा एक वचन कर्ता के साथ हम एस एस लगा रहे थे, लेकिन जब हमारा वाक्य साधारण नहीं होगा तो फिर एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डज एवं बहुवचन कर्ता के साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, समझ गए? तो सहायक क्रिया क्या रही हमारी कि इस टेंस के साधारण वाक्यों में बेटा सहायक क्रिया के रूप में, साधारण वाक्यों में कहने का मतलब यह है कि साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया प्रयोग होता ही नहीं है बेटा। हम क्या लगाते हैं मुख्य क्रिया में ऐसे यस, लेकिन कब लगाते हैं? जब कर्ता एक वचन होता है तब। और कर्ता बेटा बहुवचन होता है हम कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन साधारण वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी जितने बेटा वाक्य होंगे उनमें एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसकी मुख्य क्रिया क्या होती है उसको समझो बेटा। इस टेंस में क्रिया बेटा हमारी तीन रूप होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। जैसे कि जाना की आपने देखा हुआ, जाना की बेटा पहली होते गो, दूसरी वेंट। ठीक बेटा। तीसरी होते गो वेंट गॉन। ठीक है, ये गॉन। तो बेटा यहाँ पे हम पहली फॉर्म ये बेटा मुख्य क्रिया कौन सी? पहली फॉर्म। तो इस टेंस में बेटा कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? इस पहली वाली का। जाना की, खाना की, जो भी होगी। जैसे खाना की पहली फॉर्म क्या होती है? ईट। ठीक है। जैसे कि माना आना की पहली फॉर्म कम। ठीक है। इसकी बेटा वैसे एट होती है सेकंड और थर्ड की टर्म। इसकी बेटा कैन और वही थर्ड फॉर्म इसकी कम। ठीक है। तो जैसे इसमें गो का प्रयोग होगा वैसे फर्स्ट फॉर्म ये वाली फॉर्म, यानी कोई भी वर्ब होंगी हमारी उन वर्ब की ये पहली वाली फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब देखो मुख्य क्रिया किस फॉर्म का प्रयोग होगा बेटा? इसमें मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा।
ठीक है बेटा। अब देखो मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ इसके बारे में कि एस कब लगाएंगे हम बेटा। जैसे कि हमारे क्वेश्चन करता हो तो ये क्वेश्चन करता कौन से होते हैं बेटा, ही सी इट दैट, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। बहुत सारे हमारे क्या होते हैं थर्ड पर्सन, और प्लस में किसी इट दैट ये भी आ जाए बेटा, थर्ड पर्सन के अंदर ही आते हैं। तो इनके साथ बेटा हम किसका प्रयोग करेंगे, एस का। लेकिन कब करेंगे ये भी क्रिया के हिसाब से। तो देखो बेटा कब एस लगानी कब एस में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। अगर बेटा हमारी वर्ग का अंत में, अगर क्रिया के अंत में बेटा हो एस या डबल एस या एस एच या ठीक है सी एच या ओ एक्स और जेड, अगर क्रिया हमारी तो कर्ता अगर एक वचन हो, कर्ता हमारा एक वचन हो, क्रिया बेटा एस पर खत्म हो रही हो, डबल एस पर खत्म हो रही है, एस एच पर खत्म हो रही है, सी एच पर खत्म हो रही है, ओ पर एक्स पे जेड पर, तो बेटा हम उसमें लगाएंगे ई एस, और बाकी सब में लगाएंगे बेटा एक्स, ठीक है। कब, लेकिन दोनों कंडीशन तभी लागू होंगे बेटा जब कर्ता एक वचन होगा तब, और कर्ता बहुवचन होगा तो बेटा कुछ नहीं लगाएंगे। चलो तो बेटा मैं ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। अब बाकी जो बची चीज़ें बेटा हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ठीक है, इसको रब करते हैं, वहाँ पे फिर सारी बातों को मैं दोबारा फिर समझाऊंगा और वहाँ पर अच्छी तरह से समझ जाओगे, ठीक है बेटा। तो चलो इसको मैं रब करके आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। तो चलो बच्चों हमने इसकी पहचान के बारे में बेटा पढ़ लिया कि इसकी पहचान क्या होती है, और सहायक क्रिया के बारे में हमने जानकारी ले ली, और मुख्य क्रिया कौन सी लगाई जाता है फर्स्ट में या सेकंड फॉर्म। तो बेटा वो हमने इसके रूल पढ़ लिए, इसलिए बेटा मैंने पहचान सहायक क्रिया मुख्य क्रिया लिखाई थी। उसी के आधार पर बेटा देखो हम समझते जाएंगे और मैं आपको समझाता जाऊँगा बेटा किस प्रकार ये वाक्य बनाने, तो थोड़ा आप ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे हमने सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँ। ऐसे वाक्य बेटा जब मैं नहीं और नहीं लिखी हूँ ना, नहीं ये नहीं शब्द नहीं मिले ना, नहीं, तो आप समझ जाना बेटा ये साधारण वाक्य। कैसा वाक्य है, साधारण, ठीक है, नहीं। तो देखो बेटा अब इनको हम जब बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि साधारण वाक्य होंगे तो बेटा इनमें सहायक क्रिया का प्रयोग तो होना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बेटा डू, यहाँ पे मैंने नीचे डू और डे लिखा है, और मैं साथ ही साथ बेटा सिंपल के साथ आपको नेगेटिव भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं, और सिंपल सेंटेंस मैंने आपको पहचान में बताया था बेटा उसकी जो सहायक क्रिया थी उसमें कि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि डू और डज का प्रयोग बेटा हम नेगेटिव में करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा जब कर्ता एक वचन होगा तो इनमें लगे बेटा या तो एस या ई एस, ठीक है। और वो मैंने जब पहचान के नीचे जो मुख्य क्रिया नीचे मैंने आपको बताया था, अगर हमारा कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया के अंत में एस हो, ई एस हो, ठीक है। तो हम किस वो एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ एक्स हो, तो हम क्या लगाएं ई एस, ठीक है, अन्यथा एस लगाएं। तो चलो बेटा सबसे पहले हम बनाते हैं सब्जेक्ट है यहाँ पे रानी, क्या है बेटा, रानी बन गया, ठीक है बेटा। और बता मेरे को करता एक नाम है बेटा, मैंने बताया थर्ड पर्सन में जितने भी आते हैं एक नाम वो भी एक वचन माना जाता है। तो सबसे पहले एक बात तो हमारी समझ में बेटा का एक वचन है, इसमें हम लगाएंगे एस या ई एस, ठीक है। तो रानी गोज, देखो इसके बाद रानी मुख्य क्रिया है हमारी को, और जो मैंने बताई थी बेटा हमारी जो मुख्य क्रिया वो है ना वो कहीं पे कहते हैं ओ पे, तो हम कहा लगाएंगे बेटा ई एस, ठीक है। सारे रूल पढ़ लेना, ई एस, हाँ बेटा। और गोज होम डेली। एक बात और बताऊँ बेटा मैं आप लोगों को, कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि यहाँ पर तू क्यों नहीं लगाया। तो देखो बेटा जब घर की बात आती है ना, ठीक है, ये परमानेंट अपना एक होम है बेटा, घर परमानेंट एक जगह है जहाँ डायरेक्शन नहीं हो रहा बेटा, वो अपनी खुद की जगह है जहाँ पे हम जाते हैं। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे टू का प्रयोग मत करना कभी भी, ये टू का प्रयोग बेटा गलत होता है। तो ये सेंटेंस क्या होगा बेटा, रानी गोज होम डेली, ठीक है, डेली यानी रोज। दूसरा देखो बेटा बेलो, अब देखो बेटा ये बहुवचन है, बे माने दे, क्या है बेटा बहुवचन, तो इसमें बेटा ऐसी इसका प्रयोग तो होगा ही नहीं, ठीक है, ना तो इसका ना ये इसका। तो चलो तो वैसे सीधा बनेगा बेटा, सबसे पहले है ये मुख्य क्रिया क्या बेटा, पीछे तो देखो जा, ये तो हमारी पहचान है, ते हैं जा, और जा में लगा ली ना, तो जाना और जाना क्यों, तो बेटा गो, ठीक है। और गो के साथ में अब बेटा हम यहाँ भी टू नहीं लगा सकते क्योंकि कोई डायरेक्शन तो है लेकिन कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस का नाम नहीं है, वो सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और बेटा मैं इसको लगाना भूलूँ, ठीक है। दे, यहाँ पे बेटा पहले ऑलवेज लगाना पड़ेगा मेरे को, दे ऑलवेज, ठीक है, दे ऑलवेज। इसके बाद बेटा वो के साथ बेटा मैं यहाँ भी टू नहीं लगाऊँ, मैंने अपने हिसाब से सेंटेंस ले बेटा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ले, बच्चे अक्सर इन्हें गलतियाँ करते हैं, होम के साथ टू लगा देते हैं, गो के साथ में जब वहाँ आती है तो बेटा देयर होती है ना, देयर, तो उसके साथ में वो देयर कर देते हैं। तो ऐसे करें तो बेटा गलत होंगे, हम सिर्फ क्या रखेंगे गो देयर, ठीक है। तो क्या रखेंगे बेटा दे ऑलवेज गो देयर, ठीक है। बे लोग, ठीक है, बे लोग, और लोग की कोई अंग्रेजी नहीं लगानी बेटा, सिर्फ बे की अंग्रेजी लगाते, बे लोग, हम लोग, तुम लोग।
तो तुम के साथ में लोग आई ना, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो दे ऑलवेज जी बेटा एक वो टाइम वर्ड है अपना। तो देखो कीवर्ड समझ लो। तो दे सब्जेक्ट है क्या, मुख्य क्रिया फर्स्ट में हो गई है, वो इसको हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले लगाया बेटा, मुख्य क्रिया से हमेशा पहले लगाते हैं, ठीक है। तो गो, और देखो जो बहुवचन करता था इसलिए ना तो मैंने एस लगाई ना यस लगाई। ऑब्जेक्ट था बेटा यहाँ पे देयर, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, ठीक है। चलो ये वाक्य बेटा हमारा बन गया। अब देखो मैं, आई माने मैं, और मैं कोई बेटा हम बहुवचन ही मानते हैं, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट में तो आई, तो बेटा जी उठता हूँ, आई गेट, आई बहुवचन है इसलिए ना तो बेटा मैं, देखो सब्जेक्ट हो गया आई, मैं भी फर्स्ट हो गई गेट, और इसके साथ में अप और लगाते बेटा गेट अप, ठीक है। लेकिन एस यस तो यहाँ जुड़ी बेटा, इसमें इसमें मत जुड़ना गलती से कभी, अगर यहाँ करता थर्ड पर्सन का हो आप इसमें एस लगा के गलत हो जाएगा, ऐसे इस लोगे तो बेटा इसी में लगती है, ठीक है। मतलब ऐसी लगे एस तो लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो ओ एस ओ डबल एस ओ एस एच ओ सी एच ओ इन पे खत्म होती है वर्ब, तब लगाते हैं एस तो। लेकिन एस बेटा हम तभी लगाएं जब थर्ड पर्सन का होगा यहाँ, और वो इसमें लगाएं। तो देखो आई गेट अप अर्ली, अर्ली का मतलब होता है बेटा जल्दी, ठीक है। आई गेट अप अर्ली, सुबह में, इन द, ठीक है। तो ये बेटा हमने बना लिए सिंपल के 3 वाक्य, ठीक है। यहाँ पे आसानी से आप समझ गए होंगे, रिपीट कर लेना, सारी बातें मैं बताता जा रहा हूँ बेटा साथ ही साथ। अब देख रहे बेटा इसका नेगेटिव सेंटेंस दूसरे नंबर का, कौन सा बेटा, दूसरे नंबर का। तो देखो अब हमारी नेगेटिव सेंटेंस आ गया बेटा, तो साथ ही साथ बेटा हमारी साइक्लिया भी आ गई, डू और डज, ठीक है। अब ऐसी इसका झंझट खत्म, है ना। थोड़ा ये कंफ्यूज करता है बेटा बच्चों को, ये वाला टेंस से कंफ्यूज करता है बेटा के, इसमें भूल जाते हैं बच्चे, अक्सर गलती हो जाती है बच्चों से, है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, हमेशा के लिए याद रख लेना ताकि कोई गलती ना हो। तो देखो सब्जेक्ट डूडे लगी बेटा कर्ता के हिसाब से, तब तीसरे नंबर पर हमेशा नॉट, फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड जो भी बचा बचा। तो देखो बेटा यहाँ पे हुआ है प्राय मेरे पास नहीं आती है, एक लड़की की बात हो रही है बेटा, तो इसका मतलब वो सी लगेगी बेटा, क्या है बेटा, थर्ड पर्सन सी। तो सी है तो बेटा ये एक वचन है, एक वचन के साथ में लिखा है बेटा साइक्लिया रूप में डज, सी डज। तीसरे नंबर पर बेटा नॉट, सी डज नॉट, फिर मुख्य फर्स्ट में बेटा आना की का, और मेरे पास की बेटा कम टू मी, कम टू मी, ठीक है। सॉरी एक चीज़ और बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इधर के लिख देता हूँ, ऐसे जैसे ऑलवेज आया था ना हमारा, ऐसे ये अक्सर भी आएगा प्राय का अक्सर, तो थोड़ा इधर लिख दूँ मैं सी ऑफन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, सी डज नॉट, इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, सी डज नॉट ऑफन, यहाँ लगा बेटा इसको, ऑफन है आपका। तो देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई जल्दबाजी में। तो देखो सब्जेक्ट हो गया सी, और डू डज बेटा ऑलवेज करता थर्ड पर्सन था, यानी एक वचन था इसलिए डज। तीसरे नंबर पर नॉट, और बेटा हमेशा क्रिया से पहले ऑलवेज है, ऑफन है ना, और सडनली है, सॉरी सडनली सेल्डम है, और आपकी यूजुअली है, ये सारे वर्ड बेटा हमेशा क्रिया से पहले लगाने, तो ये ऑफन बेटा क्रिया से पहले आएगा। तो सी डज नॉट ऑफन, या आफ्टर भी बोलते थे इसको बेटा, ऑफन कम टू मी, मेरे पास नहीं आती है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, वह मेरे पास नहीं आती, ये वाला हो गया बेटा। चलो हम लोग प्रतिदिन चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। हम लोग, मैंने अभी बताया था बेटा लोग की कोई अंग्रेजी नहीं हुई, तो सब्जेक्ट बेटा हम, जो वर्ड शुरू में रखा हुआ था वही हमारा क्या होता है बेटा सब्जेक्ट, हम, ठीक है। इसके बाद डू या डज, तो बेटा देखो ये बहुवचन है ना, इसलिए डज, क्या आ गया बेटा, सॉरी डज नहीं डू, सॉरी सब्जेक्ट होगा बी, और बहुवचन था ये भी हमारा, यानी हम बहुवचन है, इसलिए इसमें साइक्लिया के रूप में लगाएंगे डू। इसके बाद तीसरे नंबर पर बेटा नॉट, ठीक है। नॉट के बाद बेटा मुकरी पीना की, यहाँ पे बेटा आपको टेक लगानी, चाय के साथ में ड्रिंक मत करना, क्योंकि चाय बेटा थोड़ी मात्रा में ली जाती है, ऐसी चीज़ें जिनमें मात्रा में ली जाती हैं, मतलब इन्हें भरपेट नहीं खाया पिया जाता है, उनके सामने हम टेक का प्रयोग करते हैं खाने पीने के लिए। एक हैव हो रहा बेटा, यहाँ आप हैव भी लगा सकते हो, ठीक है, वो भी बेटा ट्रेंड है इस समय, वो भी लगता है चलता है आजकल अंग्रेजी में। तो वी डू नॉट टेक, इसके बाद बेटा टी, ठीक है, और प्रतिदिन की बेटा एवरी डे, एवरी डे, ठीक है बेटा। हमारा ये वाक्य बन गया, वी डू नॉट टेक टी एवरी डे। और लास्ट में देखते हैं बेटा शिवम और विपिन यहाँ नहीं रहते हैं। तो देखो बेटा मैंने बताई थी आपको, अगर एंड के साथ में और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो इनको एक ही साथ अंग्रेजी लिखी जाएगी, और ये बहुवचन माने जाते हैं। मैंने पहले भी बेटा कुछ टॉपिक कराए छोटे छोटे, उनमें मैंने बताया जेएमआर का प्रयोग बेटा मैंने कराया पिछली कक्षाओं में, वो देख लेना बेटा, मेरे चैनल पर विजिट कर लेना, वहाँ पे मैंने आपको बताया बेटा जब दो नाम और से जुड़े होते हैं वो भी बहुवचन माने जाते हैं। तो देखो बेटा इसको बनाते हैं शिवम एंड विपिन
थोड़ा वी इसको बड़ी रखना, क्योंकि ये बेटा प्रॉपर नाउन है। शिवम एंड विपिन, अब बेटा बहुवचन है तो डू, फिर बेटा तीसरे नंबर पे नॉट, क्योंकि ये तो एक ही हो गया बेटा, सब्जेक्ट है ये तो, डू नॉट लिव, और यहाँ की बेटा हेयर। ठीक है, तो बेटा मैंने अच्छी तरह से बेटा देखो सिंपल के सेंटेंस बनवाए आपके 3, और 3 ही बनवाए बेटा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब लेते हैं बेटा हम इंट्रोगेटिव, और फिर लेंगे हम 3 इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद। ठीक है, चलो आगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने इसके बेटा सिंपल सेंटेंस समझ लिए और नेगेटिव समझ लिए। अब हम समझते हैं बेटा इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य, वो सॉरी यहाँ पे साधारण नहीं बेटा, यहाँ पे सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बेटा ये वाला। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में, और बेटा यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बेटा। ठीक है, तो उस पर बेटा प्रश्नवाचक वाक्य ये वाला। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य बेटा ये वाला। ठीक है, वो गलती से साधारण वाक्य लिख दिया। ठीक है बेटा, तो चलो समझते हैं वो। अब देखो बेटा, जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है बेटा, तो फिर उसे हम उसकी साइक्रिया से बनाते हैं। किससे बनाते हैं बेटा? टेंस की साइक्रिया से शुरू करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, तो अब इसको हमने किससे शुरू कर रहे हैं बेटा? इसका सूत्र साइक्रिया आता है। ठीक है बेटा, तो डू और डज कर्ता के हिसाब से आएगी बेटा, फिर उसके बाद वो कर्ता, फिर मुख्य की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है बेटा, तो डू या डज लगाने से पहले बेटा हमें कर्ता देखना होगा। क्या देखना होगा बेटा? कर्ता। ठीक है, तो कर्ता बेटा यहाँ पे तुम है, और तुमको मैंने बताया ये होता है बेटा बहुवचन। ठीक है, तो इसे लगाने से पहले बेटा ये साइक्रिया आ गई ना, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य मैंने आपको बताया जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो साइक्रिया से शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, इसमें आएगा पहले डू। डू क्यों आया? ये बहुवचन बेटा यू, इसलिए तो डू यू। और जानना क्यों? तो बेटा नो, KNOW, नो। तो डू यू नो हिम, उससे की बेटा हिम क्या हुई? ठीक है, तो क्या सेंटेंस बना? डू डज मतलब बहुवचन था, इसलिए मैंने डू लगाया। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट यू आया, मुख्य फर्स्ट में आई नो, ऑब्जेक्ट था बेटा हिम, HIM। ठीक है बेटा, HIM, और OW इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब देखो इसका दूसरा सेंटेंस, प्रश्नवाचक का बेटा गलती से वो साधारण वाक्य लिख दिया था। अब देखो क्या हुआ, रोजाना एक पत्र लिखता है। क्या हुआ? रोजाना एक पत्र लिखता है। तो देखो बेटा, अब इसको देखो, ये क्या है बेटा? एक वचन है ना, इसलिए डच शुरू में हमारी आई बेटा डच। डच के बाद बेटा वो है कि अंग्रेजी होते ही, क्योंकि पुलिंग के लिए पुलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। और बेटा देखो इसके बाद सब साइक्रिया, डू या डज में से सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, मुक्रिया बेटा लिखना, राइट। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, राइट, WRIT, राइट। ठीक है, राइट, और ए लेटर, ए लेटर, और लास्ट में जो बचा है बेटा वो है रोजाना, यानी क्या? डेली, DAILY प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बेटा, अब तीसरा देखो इसका क्या बना बेटा? डज ही राइट ए लेटर डेली। ओके, अब बेटा इसका तीसरा देखते हैं बेटा, तो आप लोग या तुम, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप लोग कहो या तुम लोग कहो। ठीक है, तो मैंने अभी बताया बेटा लोग की तो कोई अंग्रेजी होती नहीं है, तो ये भी बहुवचन है बेटा, इसलिए डू। ठीक है, इसके बाद बेटा यू, डू यू। देखो सब्जेक्ट दोनों में से एक आ गया डू, सब्जेक्ट साइक्रिया डू डज में थे डू, सब्जेक्ट बेटा यू। इसके बाद मुक्री फर्स्ट फॉर्म बेटा बोलना की स्पीक, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म चल रही बेटा, मैंने पहली मुक्रिया जो लगाई थी, जब पहचान और साइक्रिया मुक्री लगाई था उसमें बताया था फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद इंग्लिश बेटा एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला अक्षर लेटर मतलब मैंने कैपिटल लिखा है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो हमारे तीनों वाक्य बन गए बेटा ये। ठीक है, अब बेटा हम चौथा सेंटेंस कर रहे हैं अपना, क्या? इंट्रोगेटिव। इसके जो चौथा पार्ट है बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो देखो बेटा वही एक ही बात है बेटा, प्रश्नवाचक था ये, बस इसमें नकारात्मक शब्द जुड़ गया, इसलिए नेगेटिव बन गया। क्या बनेगा? नेगेटिव। इसमें डू और लग जाएगा बेटा तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो डू और डज से साइक्रिया से शुरू होंगे बेटा, वो ये भी दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे बस इसमें नॉट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बेटा? नॉट। ठीक है, वही सूत्र बेटा, मुक्री फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो चलो इसको भी बेटा बनाते हैं बड़ी आसानी है, तो धीरे धीरे समझ के हम। तो देखो फिर बेटा ये दोनों में से लगाने से पहले बेटा हमें सब्जेक्ट देखना होगा क्या है। वो है प्रतिदिन बर्तन साफ नहीं करती है, एक लड़की की बात हो रही नहीं, स्त्रीलिंग, तो वो है एक वचन है बेटा, थर्ड पर्सन है,
इसलिए हम लगाएंगे बेटा डैश। लड़की के लिए बेटा मतलब कि स्त्रीलिंग के लिए सी। तीसरे नंबर पर नॉट। और साफ करना की बेटा क्लीन कह लो या वॉश कह लो बेटा, कुछ भी कह लो, दूधा भी कह देते दूधा सेल्फ, तो क्लीन, ठीक है बेटा। डज सी नॉट क्लीन द डिशेज, यानी बर्तन ज़्यादा बेटा बहुवचन, ठीक है। तो प्रतिदिन यानी कि बेटा एवरी डे, एवरी डे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो बेटा हमने बड़ी आसानी से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पहला बना लिया, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा। अब दूसरा समझो, आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या, राम और श्याम, वही बेटा एंड से लग के दो प्रॉपर नाउन आ गए, यानी दो नाउन आ गए तो बहुवचन माने जाएंगे। अब ये बहुवचन है तो बेटा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब बहुवचन होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, डू, ठीक है बेटा, ध्यान से। तो इसमें रखेंगे बेटा डू, राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम। इसके बाद बेटा देखो सब्जेक्ट होगा डू साइकिलिया, फिर सब्जेक्ट साइकिलिया सब्जेक्ट नॉट, तीसरे नंबर पर बेटा। और देखो मुक्रिया अपना काम, तो करना के बेटा यहाँ पे डू। और बेटा जब बहुवचन होते हैं ना तो अपना अपने के लिए बेटा डू देयर वर्क, वर्क भी क्रिया लेकिन वो बेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यानी नाउन की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो डू राम एंड श्याम नॉट, सॉरी हाँ, डू राम एंड श्याम नॉट डू, ये डू बेटा एक हेल्पिंग वर्ब है और ये डू बेटा मेन वर्ब है, ठीक है, मुख्य क्रिया है देयर वर्क, ठीक है, अपना काम। अब चलो यहाँ समझो बेटा, लास्ट में इसका 3 बनवाता हूँ बेटा। तो इसका लास्ट बचा हुआ है, क्या नानी रोजाना कहानी नहीं सुनाती है। तो देखो बेटा नानी एक बहुवचन, वो सॉरी एक वचन करता है, नानी एक वचन करता है। तो देखो सबसे पहले एक वचन है तो मैं लगाऊँ बेटा डज, ठीक है, डज इस, और पहला लेटर पे हमेशा वाक्य का पहला लेटर कैपिटल लेना है, बाकी बेटा रूल के हिसाब से, ठीक है। तो डज ग्रैनी, ग्रैनी माने होता है बेटा नानी, डज ग्रैनी। तीसरे नंबर पे बेटा नॉट, सुनाना की बेटा बताना है, सुनाना की यहाँ पे बेटा हम टेल लगाएंगे, टेल, सॉरी मैं इसको थोड़ा चलूँगा, टेल। और बेटा कहानी ए स्टोरी, STORY स्टोरी, और रोजाना डेली, ठीक है, और प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार बेटा हमने इसकी 4 बार सेंटेंस बना लिए, 4 भेद होते हैं इसमें बेटा, वो हमने 4 बना लिए। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वो बेटा गलती से साधारण वाक्य लग गया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा बेटा इसका हमने बना लिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसका लास्ट में बचा हुआ है बेटा WH वर्ड वाले वाक्य। चलो उसमें भी मैं 4 से 5 वाक्य बनवाता हूँ बेटा और आपको वहाँ भी समझाता हूँ। चलो इसको मैं रब करता हूँ बेटा। तो देखो स्टूडेंट, अब हम WH वर्ड्स वाले वाक्य समझते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद ये हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आपसे विनती बेटा इससे थोड़ा यहाँ पूरी वीडियो देखना, बड़ी मेहनत से बेटा एक वीडियो को हम बनाते हैं। तो देखो बेटा चलो इसको मैं पहले समझाता हूँ WH वर्ड्स वाले वाक्यों को। तो देखो शुरुआत में बेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक है WH वर्ड, ठीक है। इसके बाद में डू या डज, इसके बाद में बेटा सब्जेक्ट। अगर ये मैंने नॉट इसलिए क्वेश्चन में रखा है बेटा, अगर हो तो लगाना, नहीं हो तो नहीं लगाना। शायद मैंने इसमें कोई नोट वाला वाक्य नहीं लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तीसरे चौथे नंबर पर नोट लगी MB फर्स्ट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट OW यानी अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसके बाद बेटा मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, वहाँ पे बेटा मैं नोट वाले भी ले लूँगा, ठीक है। चलो आप यहीं समझना, एक नोट का इसमें से भी बना दूँगा, आपको समझा दूँगा। तो चलो सबसे पहले WH वर्ड क्या है बेटा, वो पहचानो। WH वर्ड आप नहीं जानते तो बेटा वो भी मैं लिखवा दूँगा, ठीक है। ये मेरे WH वर्ड है, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, ठीक है, कौन सा, कौन सी, है ना। और यहाँ पे बेटा कौन, ठीक है। ये बेटा मैंने जो इनका सर्कल किया है ना बेटा, वो मेरे WH वर्ड है, ठीक है बेटा। अब देखो मैं इनको वाक्य को बनाता हूँ बेटा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। आप बेटा अगर शुरुआत में सीख रहे हैं तो थोड़ा पहले स्ट्रक्चर ही यूज़ करें, इसके बाद जब आपकी आदत आ जाएगी ना बनाने की तो बेटा अपने आप ही आप बना लो। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो बेटा कैसे की होती है, हाउ, ठीक है। अब बेटा देखो डू या डज डिपेंड करती है बेटा, मैंने पहले ही कहा है सब्जेक्ट पर, ये तुम्हें, तो इसके बाद हाउ डू, इसके बाद तुम कह लीजिए यू, हाउ डू यू। इसके बाद बेटा सब्जेक्ट हो गया नॉट इसमें यानी, तो मुझे बचता बेटा कुक, हाउ डू यू कुक। और क्या बेटा खाना यानी कि फूड, प्रश्नवाचक, ठीक है बेटा। तो पहले WH वर्ड हाउ, डू डज में तो बेटा सब्जेक्ट हिसाब से डू, फिर सब्जेक्ट यू, नॉट इसमें यानी बेटा मुझे फर्स्ट फॉर्म कुक, ठीक है, और फूड। अगर ये वाक्य कैसे होता,
तुम खाना कैसे नहीं पकाते हो, कैसे नहीं पकाते, तो बेटा हम फिर नॉट यहाँ लगा देते इस जगह पे। देखो इस जगह पे अगर इसमें नॉट होता तो ठीक है। अब दूसरा देखो बेटा इसका, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं। तुम्हारे यानी हम सामने क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मतलब तुमसे पूछ रहे हैं और पिताजी के बारे में पूछ रहे हैं। तो पिताजी बेटा एक वचन यहाँ पे, इसलिए बेटा एक वचन हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। तो देखो डबल एच वर्ड होगा यहाँ वेयर, डबल एच वर्ड। इसके बाद बेटा डी डज में से पिताजी के हिसाब से बेटा वेयर डज, ठीक है। इसके बाद बेटा सब्जेक्ट योर फादर बाय यू आर, ठीक है बेटा। योर फादर नॉट इस मैनी लिव। इसके बाद बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह, वेयर डज योर फादर लिव। तीसरा बेटा वह टीवी कब देखता है। तो वैन मान होता है बेटा कब, सूत्र के हिसाब से पहले वैन डब्ल्यू एच वर्ड। इसके बाद डू डज में तो बेटा वो डिपेंड करता है बेटा हमारे कर्ता पर। कर्ता जी बेटा एक वचन है, वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके हिसाब से बेटा डैश क्या आ गया डैश। तीसरे नंबर पे बेटा ही। चौथे नंबर पे नॉट आता है, लेकिन अगर होता है, अगर इसी सेंटेंस को देखो मैं बना के दिखाता हूँ। वह टीवी कब नहीं देखता है, ऐसे समझो इसको। वह टीवी कब नहीं देखता है, तो देखो व्हेन डज ही नॉट, इसी को मैंने बेटा नेगेटिव बना दिया। व्हेन डज ही नॉट, ठीक है, वॉच, ठीक है। टीवी बेटा टेलीविज़न की शॉर्ट फॉर्म है, इसको मैं कैपिटल लिखूँगा। कोई भी जो किसी भी शब्द की शॉर्ट फॉर्म लिखूँ उसको कैपिटल बनाते हैं, ठीक है, उसके लेटर को। ये हो गया बेटा। तो व्हेन डज ही नॉट वॉच टीवी, ठीक है, नेगेटिव बना दिया बेटा मैंने इसको, ठीक है। अब देखो तुम कौन सी कक्षा पढ़ते हो, तुम कौन सी कक्षा में, इसको बेटा मेरे को पूरा यहाँ पे उठाना पड़ेगा इस डब्ल्यू एच वर्ड के साथ ही कक्षा में। जो इसके साथ में जो नाम जुड़ा हुआ था उसको साथ ही लेना पड़ता है, ठीक है बेटा। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी जो मैं प्रैक्टिस कराऊँ उसमें आपको ये दोनों समझाऊँगा, नीचे ऊपर वाला और नीचे वाला थोड़ा डिफरेंट बेटा है। तो देखो सबसे पहले कौन सी कक्षा में, इन विच क्लास, पूरा ले लिया। इनको चाहो तो आप लास्ट में ला सकते हो, तो विच क्लास भी ले सकते हो, ठीक है। इन विच क्लास को बेटा तुम बहुवचन इस हिसाब से बेटा डू, और बेटा यू। देखो दोबारा समझो, मैंने यहाँ से लिया कौन सी कक्षा में, तो इन विच क्लास डब्ल्यू एच वर्ड। इसके बाद डू या डज बेटा सब्जेक्ट इसमें तुम, इसके हिसाब से डू, और सब्जेक्ट हो गया यू, नॉट इसमें एनी बेटा। तो बेटा इन विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। और लास्ट बचा हुआ है बेटा, थोड़ा इसका कंसेप्ट अलग है, इसको बनाने से पहले थोड़ी सी बात और सुन लो, मैं यहाँ पे और समझा देता हूँ। इस कौन को बेटा कोई नाम मानना, ठीक है, नाम मानकर बनाना, ऐसे समझना राम श्याम कोई एक नाम, और सिंपल सेंटेंस की बनाना, बस इतना ध्यान रखना बेटा। वो राम है ना, उस राम या श्याम की मीनिंग बेटा हु लिखना है, क्या लिखना है, हु। हो गया हु डब्ल्यू एच वर्ड। इसके बाद बेटा यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट की तरीके काम कर रहा है। सिंपल सेंटेंस में बेटा जैसे श्याम होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब लेते हैं, देना ही गिव, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है बेटा, इसको मैं समझा दूंगा। हु गिव्स, ठीक है, हिम। जी ऑब्जेक्ट बेटा इसको शुरू में सब्जेक्ट मत समझना, जैसे कि सभी बातों में शुरू में सब्जेक्ट होता है बेटा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जहाँ सब्जेक्ट ही तो पूछ रहे हैं बेटा कौन है वो जो देता है इसे, मतलब इसे एक सेव देता है। ये तो बेटा रिसीवर है, यानी प्राप्त करता है ये तो सेव को, ना कि कोई काम करने वाला है। काम करने वाला कोई देने वाला है, वो कौन है जो देता है इसको बेटा, उसकी खोज कर लेना। तो हु गिव्स, ठीक है, हु गिव्स हिम एन एप्पल, क्योंकि इसमें प्रथम अक्षर बेटा एक स्वर है, इसकी ध्वनि बेटा एप्पल है, ठीक है, एन एप्पल, ठीक है, डेली, ठीक है, और प्रश्नवाचक। ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो अगर इसको हम बनाते राम से रोजाना एक सेव देता है तो हम क्या कहते हैं, राम गिव्स हिम एन एप्पल डेली। तो बस इसी हिसाब से समझना इसको बेटा, इसको बस हु लगाना, ऐसे कोई नाम मान लेना, नाम के हिसाब से हु मान के बेटा, और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना। थोड़ा इसका थोड़ा कंसेप्ट अलग है बेटा, जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा प्रैक्टिस हो, तो उसमें देखना बेटा, ठीक है, अच्छी तरह से वहाँ पे आप पूरा मैं समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो चलो ये वहाँ कंप्लीट हुआ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बेटा। तो आप सैलूट दे बेटा, मैंने पूरा टेंस आपको पढ़ाया बेटा अच्छी तरह, आप भी बेटा मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ा आप भी बेटा पूरी वीडियो देखा करो। और बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, अच्छी लगती हैं, तो उन्हें लाइक करें बेटा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है, थैंक यू।